इसी तरह आज मंदिर की प्रतिष्ठा के अंदर हमारे अत्यंत निकट ऐसे गणेश दादा नायक पधारे हैं। महाराष्ट्र राज्य के कैबिनेट मिनिस्टर, फॉरेस्ट मिनिस्टर, और आनंद की बात है कि पालघर क्षेत्र के पालक मंत्री की सेवा बजा रहे हैं। हमारा उनका बरसों पुराना संबंध है। हमारा उनका बरसों पुराना संबंध है। जब मुंबई के अंदर अमृत महोत्सव हुआ, उनके अंदर भी उन्होंने खूब सेवा की थी। और अमृत महोत्सव में प्रमुख स्वामी जी महाराज जो सिंहासन पर आसनस्थ थे, वो सिंहासन उनको भेंट में दिया था। उनके घर पर भी आज वो सिंहासन है। उतना ही नहीं, लेकिन जब हमारी प्रमुख स्वामी जी महाराज की 90वीं जन्म जयंती नई मुंबई में हुई, उस वक्त जब हम पहली बार दादा को मिले थे तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी, अब ये उत्सव आपका नहीं हमारा है, हमारे कंधे पर दो छोड़ दीजिए, क्योंकि नई मुंबई के वो राजा है। तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी आप चिंता मत करिए, उत्सव हम करेंगे। और एक ही वीक के अंदर उन्होंने पूरी एनएमएमसी के सभी डिपार्टमेंट की एक कॉमन मीटिंग बुलाई और उसके अंदर कहा कि मंदिर के लिए और जन्म जयंती के लिए जो भी आवश्यकता है वो स्वामी जी को जाना न पड़े, आप सबको मिलने के लिए जाने का, रोज मीटिंग में जाने का, जो रिक्वायरमेंट है वो सब पूर्ण करने की। तो वैसे उनकी खूब भावना, खूब प्रेम है। इस बार भी हमने उनसे अनुरोध किया कि भाई आपके ही विस्तार में अद्भुत सुवर्णमय और अद्भुत मंदिर हो रहा है, कलात्मक मंदिर, तो आपको पधारने का है। उन्होंने कहा स्वामी जी पक्का हम पधारेंगे। तो उनको खूब प्रेम है। तो आज हम उनसे भी विनती करते हैं कि इस अवसर पर दो शब्द आप ऐसे। आज इस मंगलमय वातावरण में इस मंदिर का शुभारंभ होने जा रहा है। इस अवसर पर उपस्थित परम पूज्य कोठारी स्वामी जी, परम पूज्य विवेक सागर स्वामी जी, पूज्य अभय स्वरूप स्वामी जी, पूज्य भागवत चरण स्वामी जी, पूज्य आत्मस्वरूप स्वामी जी, पूज्य प्रसन्न मुनि स्वामी जी, पूज्य गौरंगदास स्वामी जी, ये सभी उपस्थित सभी स्वामी और भक्तगण भाई और बहनों, इस अवसर पर मुझे इतना आनंद हो रहा है कि जैसे स्वामी जी ने कहा कि नई मुंबई में हमारे सभी नई मुंबई वासी इतनी पवित्र भावना से स्वामी नारायण जी के विचारधारा से प्रभावित है और उनके जीवन में वही आचरण करने की भावना रखते हैं जो स्वामी नारायण जी के साधु संतों ने हमेशा जो बात कही है। बोलते हैं कि भाई जीवन का अंत मुक्ति मोक्ष होना चाहिए, लेकिन मुक्ति मोक्ष के लिए पहले मन शुद्ध होना चाहिए। जिसकी विचारधारा यानी मानसिक स्वास्थ्य जिसका सही है, उसका शरीर स्वास्थ्य सही बनता है। जो समाज के प्रति अपना लगाव लगाता है, समाज की जो सेवा करने की इच्छा रखता है और बाद में जरूरत के इतना अर्थकरण तो मिलता ही है। कई लोग बोलते कि देने से घटता है। संख्या शास्त्र में देखा जाए तो बात सही है। किसी व्यापारी के अकाउंट में 10 करोड़ है, उसमें से 50 लाख रुपए का चेक दिया तो बचता है 9 करोड़ 50 लाख। लेकिन अध्यात्म की भाषा में वो राशि बनती है 20 करोड़। ये मैं खुद बोल रहा हूं, कभी ना घटता। जो अच्छी विचारधारा से जो जीवन बिताते हैं वो लोगों को यहाँ के सांसद सवरा जी आए, इधर आइए मेरे करीब भाई, इधर खड़े थे। तो जीवन धारा अच्छी रखने से सुबह हाथ में नहीं है, दोपहर में कोई चाहने वाला आता है
जिसकी विचारधारा सही है शाम को उसके पास मिलता है और वो जो मांगने वाले की इच्छा पूरी करता है। आखिर मंदिर का महत्व इसके लिए है कि किसी जगह पे आप अध्यात्म की विचारधारा को लेकर चिंतन करो तो वहां पे मन नहीं लगता, मन और जगह पे घूमने को लगता है। लेकिन मंदिर ही ऐसा स्थान है कि जहाँ आने के बाद में बहुत सारी चीजें लोग बाहर रखते हैं और यहाँ पे एकाग्र होके यहाँ पे चिंतन करके भगवान की विचारधारा के साथ आगे आगे बढ़ते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि जिसको भी जीवन जीना है उसको पहले जीवन को समझने की जरूरत है। जीवन एक 4 स्तर में बंटवारा हुआ है, बचपना, जवानी, बुढ़ापे के बाद में सबको इस दुनिया से अलविदा कहना है। अब आशीर्वाद स्वामी महाराज के शतायुषी हो, मतलब अपने संस्कृति में 100 साल की उम्र जायज है, 150 साल के बने ऐसा नहीं बोलते, शतायुषी बने मतलब हर 25 साल का एक जो भाग है, 1 से लेके 25, 26 से लेके 50, 51 से लेके 75, 76 से लेके 100, इस विचारधारा में जो जो जिम्मेदार है उसको आगे आगे बढ़ाती जाए कि कौन से कालखंड में कौन से चीज को सेवन करना है और कौन से चीज को उसको छोड़ना है। मोह माया की इस वातावरण में जो सही वक्त पे सही चीज को अपनाता है और गलत चीज को छोड़ता है, उसकी जीवन की यात्रा संतुष्टमय होती है। अभी स्वामी महाराज जी में 75 प्लस 75 साल और 6 महीना बता, लेकिन मैं ऑल द टाइम आई एम फीलिंग एनर्जेटिक। सुबह भी यही मन की भावना, दोपहर, शाम, रात, क्योंकि इस दुनिया से कुछ लेके जाना है, यहाँ सब रहना। जो कुछ ठीक करोगे वही आपके पीछे भी लोग याद करेंगे। अभी जमाने में कहते थे कि भाई आगे जन्म में तुमको भोगना पड़ेगा, अभी आखिरी जन्म में नहीं, यही जन्म में भोगना पड़ता है। जो करो उसका रोकड़ा मिलेगा, अच्छे कर्म करो तो अच्छा कर्म मिलेगा, फल मिलेंगे, बुरा करो तो बुरे फल मिलेंगे। हालांकि स्वामीनारायण जी के विचारधारा के साथ जिन साधु संतों से मेरी जब मुलाकात हुई, मैं उनके विचारधारा से, उनके आचार से प्रभावित तो हुआ ही हुआ, लेकिन मेरे जीवन में आगे बढ़ने के लिए उनकी आशीर्वाद की कड़ी काम में आई है, ये भी मैं बोलने को नहीं बोलूँगा। ये वातावरण में मुझे तो बहुत अच्छा लगा। जैसे महाराज ने मुझे बताया कि ऐसा दुर्वेश में मंदिर बनने जा रहा, मैं तो देख रहा था मंदिर बन रहा है, लेकिन मैंने बोला कि जिस दिन होगा दुनिया भर का काज होगा, बाजू में हटाऊंगा, लेकिन मंदिर के दर्शन के लिए। और स्वामी जी ने बताया कि भाई फॉर्चुनेटली मैं वन मंत्र नेचर से लगाव मेरा पहले से है, और उन्होंने बोला कि आपके जिले में है, पालघर जिला में, तो मैं बहुत आनंदमय हुआ। अभी इतने साधु संत है, सबके यहाँ आने से ये भूमि पवित्र बन गई। और स्वामी नारायण महाराज जी के विचारधारा से प्रभावित होकर जितना जन समुदाय है वो भी पवित्र भावना से यहाँ पे आया। तो ये दुर्वेश का इलाका पहले से ही पवित्र था, लेकिन अभी उसकी जो ऊंचाई विचारधारा की, आचारधारा की बहुत ऊपर बढ़ गई। मुझे यहाँ बुलाने के लिए स्वामी महाराज मैं आपका धन्यवाद मानता हूँ। आगे चल के जब जब कभी मौका आएगा दर्शन करने के लिए पक्का आऊंगा। नमस्कार, जय स्वामी। कि खूब हमारे प्रति प्रीत है, संस्था के प्रति, प्रमुख स्वामी जी महाराज के प्रति, महंत स्वामी जी महाराज के प्रति और सभी संतों, कोठारी स्वामी जी और कपई स्वरूप स्वामी सबके प्रति उनको खूब प्रेम है। और इस अवसर पर बिजी शेड्यूल होते हुए भी आज पधारे हैं, तो हम आरती का लाभ लेने के लिए उनको विनती करेंगे, तो हम आरती का लाभ लेंगे। धन्य मम जीवन तव शरणे सुफलम, ओ तव शरणे सुफलम, यज्ञ पुरुष
अवसर पर दादा पधारे हैं, तो उनका हम सम्मान करें। और अब उनको कलश अर्पण करेंगे। और स्वामी जी आशीर्वाद दें के द्वारा खूब बड़े कार्य हो, खूब यश कीर्ति मिले, परिवार में भी खूब सुख शांति रहे। हाँ। श्री स्वामीनारायण भगवान की और हम अपनी स्मृति व्यक्ति अर्पण करेंगे, जो यहाँ की लोकल फॉर वोकल, जो वागली संस्कृति की विशेषता है या प्रदेश के अंदर, वो भी हम अर्पण करेंगे। श्री प्रमुख स्वामी महाराज अवसर के साथ हमारे इस विस्तार के एमपी डॉक्टर हेमंत और उनके साथ आरएसएस के हमारे यहाँ के प्रधान श्री सुरेश बजोरिया जी को बता रहे हैं, हार पहनाकर स्वामी जी को आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। बस हम प्रार्थना करते हैं कि इस विस्तार में भगवान यहाँ बैठे